everyone, hope you all are doing well and safe and sound out there. So in this video you are going to learn idioms and proverbs, मतलब मुहावरे और कहावतें या फिर लोकतियाँ, ठीक है, which is really important if you want to impress somebody with your English. So watch this video till the end, okay? And the first is जैसा देश वैसा भेष को हम इंग्लिश में बोलेंगे, यानी कि इसका इंग्लिश में मुहावरा होगा वाइल इन रोम डू एज दी रोमन्स डू। वाइल इन रोम डू एज दी रोमन्स डू, जिसका मतलब होता है कि अगर आप रोम में हैं तो वैसा करें जैसे रोमन्स लोग करते हैं या रोम में रहने वाले लोग करते हैं। इसी को कहते हैं जैसा देश वैसा भेष। ओके, अगला है खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है का मुहावरा होगा सोसाइटी मॉल्स मैन। सोसाइटी मॉल्स मैन का मतलब है समाज आदमी को ढालता है। अब अगला मुहावरा है एक और एक 11 होते हैं। ओके, इस मुहावरे को हम इंग्लिश में बोलते हैं यूनिटी इज़ स्ट्रेंथ। यूनिटी इज़ स्ट्रेंथ, जिसका मतलब होता है एकता में बल है। ओके, अगला है गधे को गधा खुजलाता है को इंग्लिश में बोलेंगे हम फूल्स प्रेजेस फूल्स। ओके, इस मुहावरे को इंग्लिश में बोलेंगे फूल्स प्रेज फूल्स, जिसका मतलब होता है मूर्ख लोग मूर्खों की प्रशंसा करते हैं या तारीफ करते हैं, सराहना करते हैं। ओके, अगला है एक ही थाली के चट्टे बट्टे का मुहावरा है बर्ड्स ऑफ अ फेदर फ्लॉक टुगेदर। बर्ड्स ऑफ अ फेदर फ्लॉक टुगेदर, जिसका हिंदी में मतलब होता है समान प्रवृत्ति के व्यक्ति इकट्ठे रहते हैं। ठीक है, अगला मुहावरा है मन के लड्डू से भूख नहीं मिटती को इंग्लिश में बोलेंगे इट्स नो यूज़ बिल्डिंग कासल इन द एयर। ओके, इट्स नो यूज़ बिल्डिंग कासल यानी कि महल इन द एयर, जिसका मतलब होता है हवा में महल बनाने का कोई फ़ायदा नहीं, कोई उपयोग नहीं है। और कासल इन द एयर का एक और मतलब होता है ख्याली पुलाव। ठीक है, ख्याली पुलाव जो एक मुहावरा है उसको इंग्लिश में कहते हैं कासल इन द एयर। ठीक है, यानी कि हवा में महल बनाना जो कि असंभव है, तो वही ख्याली पुलाव। ठीक है, अगला है जहाँ चाह वहाँ राह का इंग्लिश में मुहावरा है वेयर देर इज़ अ विल देर इज़ अ वे। वेयर देर इज़ अ विल मतलब यहाँ पे इच्छा। ओके, डिज़ायर, देर इज़ अ वे का मतलब रास्ता, जिसका मतलब होता है जहाँ इच्छा है वहाँ रास्ता है, यानी कि अगर आपने कुछ करने की सोची है तो रास्ते अपने आप बन जाएंगे। ठीक है, अगला मुहावरा है नाच न जाने आंगन टेढ़ा। इसका इंग्लिश का मुहावरा है अ बैड कारपेंटर क्वारल्स विद हिज टूल्स। ठीक है, कारपेंटर मतलब आपको पता है बढ़ई जो लकड़ी का काम करते हैं, क्वारल मतलब होता है झगड़ा करना। ठीक है, तो इस पूरे सेंटेंस का मतलब हुआ एक बुरा बढ़ई अपने उपकरणों के साथ झगड़ा करता है, यानी कि कोई ऐसा व्यक्ति जिसे खुद कोई काम ना आता हो पर उसका ब्लेम या इल्ज़ाम वो दूसरों पे डालते हैं। अ बैड कारपेंटर क्वारल्स विद हिज टूल्स। ओके, नाच न जाने आंगन टेढ़ा। अगला मुहावरा है गुजरा वक्त फिर हाथ नहीं आता का इंग्लिश में मुहावरा होगा टाइम वंस लॉस्ट। एक बार जो समय बीत गया कैन नॉट बी रिगेन्ड। ठीक है, दोबारा आ नहीं सकता, प्राप्त नहीं हो सकता। अगला है जंगल में मोती की कदर नहीं होती को हम इंग्लिश में बोलेंगे, इसका इंग्लिश का मुहावरा है अ थिंग इज़ वैल्यूड वेयर इट बिलोंग्स। अ थिंग इज़ वैल्यूड वेयर इट बिलोंग्स का मतलब किसी भी चीज़ की वैल्यू वहीं होती है जहाँ से वो बिलोंग करता है या जहाँ का वो होता है। ठीक है, तो जंगल में मोती की कदर नहीं होती क्योंकि जंगल में जानवरों को मोती की वैल्यू नहीं पता। ओके, तो इसलिए ये मुहावरे को हम इस तरह से बोलेंगे। अगला है चुप माने आधी मर्जी, मतलब चुप मतलब आधी मर्जी। अगर कोई व्यक्ति किसी बात पे चुप है इसका मतलब है कि उसकी उस बात में आधी मर्जी है, वो आधा सहमत है आपसे। इसका इंग्लिश का मुहावरा होगा साइलेंस इज़ हाफ कंसेंट। साइलेंस इज़ हाफ कंसेंट। ओके, मौन यानी कोई चुप है तो वो आधी सहमति है। अगला है ये मुहावरा इंग्लिश में बहुत फेमस है नो पेन नो गेन।
तो इसको हिंदी में हम बोलते हैं काया को दुख दिए बिना कोई काम नहीं सुधरता या कोई काम नहीं होता। यानी कोई बिना दुख उठाए कोई सफल नहीं हो सकता, कोई फल नहीं मिलता। ठीक है, बिना कष्ट उठाए कोई फल नहीं मिलता। तो इसी को हम कहते हैं नो पेन नो गेन। ओके। अगला मुहावरा है तंदुरुस्ती हजार नियामत है, जिसका इंग्लिश में होता है हेल्थ इज़ वेल्थ। ये भी बहुत फेमस है इंग्लिश में, हेल्थ इज़ वेल्थ, स्वास्थ्य ही धन है। ओके, तंदुरुस्ती हजार नियामत है। Well, thank you so much guys for watching this video till the end. If you like this video or find this video useful, then please like it, share it and subscribe. Thank you so much.